Assalamu alaikum, dear students. Myself Asad Abbas and I am your physics teacher. देखें भाई, आज का हमारा टॉपिक है ये कैरेक्टरिस्टिक ऑफ वेव्स। देखें, इससे पहले हमने रिपल टैंक पढ़ा था, ठीक है जी। जो प्रीवियस टॉपिक था हमारा उसे थोड़ा सा देख लें कि रिपल टैंक की हमने डेफिनेशन की थी कि डिवाइस विच यूज टू प्रोड्यूस वाटर वेव एंड यूज टू स्टडी देयर कैरेक्टरिस्टिक, कि एक ऐसी वेव जो कि पानी की एक ऐसी डिवाइस जो कि पानी की वेव्स पैदा करने के लिए इस्तेमाल की जाती है और उनकी जो करैक्टरिस्टिक हैं उनको स्टडी करने के लिए भी इस्तेमाल की जाती है, तो इसे रिपल टैंक का नाम दिया जाता है। तो पहले टॉपिक में हमने सिर्फ इतना किया था कि डिवाइस यूज टू प्रोड्यूस वाटर वेव, ठीक है, और उसकी जो करैक्टरिस्टिक थी उनके सिर्फ हमने नाम पढ़े थे। तो आज का जो हमारा टॉपिक है इसके अंदर हम क्या करेंगे, फंक्शन देखेंगे रिपल टैंक का, ठीक है जी। इस क्वेश्चन को या इस टॉपिक को आप यूं भी लिख सकते हैं कि फंक्शन ऑफ रिपल टैंक, फंक्शन ऑफ रिपल टैंक। रिपल टैंक जो है उसका फंक्शन क्या है, ठीक है जी। तो आज इसे हम डिस्क्राइब करते हैं, तो उसके फंक्शन में करैक्टरिस्टिक जो है इसको हम मज़ीद जो है एक्सप्लेन करेंगे। तीन तरह की करैक्टरिस्टिक हैं, आपने पहले वाले टॉपिक में पढ़ी थी। एक है रिफ्लेक्शन ऑफ वेव, रिफ्रैक्शन ऑफ वेव और डाइफ्रैक्शन ऑफ वेव, या इसे डिफ्रैक्शन भी कहा जाता है, ठीक है जी। अगर हम बात करते हैं रिफ्लेक्शन की, तो रिफ्लेक्शन क्या है कि व्हेन वेव्स मूविंग इन वन मीडियम फॉल ऑन द सरफेस ऑफ एन अदर मीडियम, कि इसमें यह होगा कि एक वेव जो है किसी एक मीडियम में ट्रैवल करती है, मतलब कि मूव कर रही होती है, दूसरे मीडियम की सरफेस के ऊपर आके गिरती है, मतलब कि दूसरे मीडियम पे आके गिरती है। तो जब गिरती है मतलब कि फॉल ऑन द सरफेस ऑफ एन अदर मीडियम, तो यहाँ से देखें कि दे बाउंस बैक इनटू द फर्स्ट मीडियम, दे बाउंस बैक इनटू द फर्स्ट मीडियम, कि जब वो उसके ऊपर गिरती है तो गिरने के बाद वो दोबारा अपने असल मीडियम में वापस लौट जाती है। दोबारा देखें कि इसमें हमने ये पढ़ा कि एक वेव जो है किसी एक मखसूस मीडियम में ट्रैवल कर रही है, और उसके बाद हम ये देखते हैं कि ट्रैवल करने के बाद एक दूसरे मीडियम की सरफेस के ऊपर आके गिरती है। गिरने के बाद हम ये देखते हैं कि वो अपने असल मीडियम में वापस लौट जाती है। देखिए, इसकी एक जर्नल सी डायाग्राम है, वो आपको मैं बना के दिखाता हूँ। ये हमारे पास एक मीडियम है, ठीक है जी, जो कि एक रिफ्लेक्टिंग सरफेस है। अब यहाँ से एक वेव आ रही है, मतलब कि वेव आ रही है, इसके ऊपर गिरती है, मतलब टकराती है, टकराने के बाद इस तरह की शक्ल इख्तियार कर लेती है। देखिए जी, यहाँ से ये आ रही है और इधर इस तरफ ये जा रही होती है। तो यहाँ पर हम रिफ्लेक्शन को थोड़ा सा मज़ीद डिस्कस करते हैं कि एक मीडियम ये है जो कि एयर है, ठीक है। दूसरा मीडियम जो है हमारे पास वो ये है जो कि आपके पास रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, ठीक है। ये एक मीडियम है, ठीक है। ये दो मीडियम है। अब पहले क्या है, हवा के अंदर थी, हवा के अंदर क्या कर रही है, वो मूव कर रही है, मूव करने के बाद इसकी सरफेस के ऊपर आके गिरने के बाद हम क्या देखते हैं कि दोबारा वो हवा के अंदर ही जा रही है, ठीक है, मतलब कि एयर के अंदर ही गई है। तो इसलिए इसे हम कहते हैं कि यहाँ पर रिफ्लेक्शन हो रही है। ये पूरा अमल जो है, फिनोमिना जो है, ये रिफ्लेक्शन कहलाता है। लेकिन इसकी कुछ कंडीशंस हैं, शराइत हैं कि इसमें हम यहाँ पर एक ये नॉर्मल ड्रा करते होते हैं, इसमें ये रिफ्लेक्टेड रे होती है, ये इंसिडेंट रे होती है, ये रिफ्लेक्टेड रे होती है। इंसिडेंट रे जो एंगल नॉर्मल के साथ बनाती है उसे इंसिडेंट एंगल, रिफ्लेक्टेड रे जो बनाती है इसे रिफ्लेक्टेड एंगल का नाम दिया जाता है, ठीक है जी। तो इसका जो लॉ हमने पढ़ा था, लॉ हमने कहा ये पढ़ा है कि एंगल ऑफ इंसिडेंट इक्वल होना चाहिए एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के, ठीक है जी। ये है हमारे पास रिफ्लेक्शन। जबकि हम यहाँ पर स्टडी कर रहे हैं फंक्शन ऑफ रिपल टैंक की, तो रिपल टैंक के अंदर जो रिफ्लेक्शन होगी किस तरह से होगी। देखें भाई, ये आपको मैंने वेव्स बना के दिखाई हैं, ये पानी के अंदर जो वेव्स प्रोड्यूस हुई हैं ये वो वेव्स हैं, ठीक है जी। अब इसके आगे हमने एक ऑब्स्टेकल रखा है, मतलब कि एक कोई ऐसी रुकावट रखी है, एक ऐसा ऑब्जेक्ट रखा है जिससे रे जो है रिफ्लेक्ट होके वापस आएगी। अब ये जो है क्या करेगी, यहाँ से हमारे पास ये सोर्स ऑफ लाइट है, मतलब ये सारी वेव्स जा रही हैं, ये वेव्स जा रही हैं, जाने के बाद इस ऑब्स्टेकल के साथ टकराती हैं, ये वाला जो है, ठीक है। टकराने के बाद क्या है कि इसको ये वाली कंडीशन बनानी चाहिए। तो अब ये पहला पार्ट, मतलब कि इंसिडेंट रे जो है यहाँ पर फॉल हुई है, अब रिफ्लेक्टेड रे जो है यहाँ से फिर वापस आई है, ये इस तरह से,
ठीक है जी। तो यहाँ पर नाम दिए गए हैं, ये पॉइंट जो है ये आपके पास इंसिडेंट पॉइंट कहलाता है। ये वाली लाइन जो मैंने ड्रॉ की है ये आपके पास नॉर्मल है, जो हमने यहाँ पर इस तरह ड्रा की थी। ठीक है जी। तो यहाँ क्या होगा कि इंसिडेंट एंगल जो है, इंसिडेंस एंगल इक्वल होगा एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के। ठीक है जी। ये एक रिपल टैंक के अंदर इस तरह काम करती है। नेक्स्ट है हमारे पास रिफ्रैक्शन। ठीक है जी। आप रिफ्रैक्शन क्या है, रिफ्रैक्शन की हम डेफिनेशन करते हैं कि व्हेन ए वेव फ्रॉम वन मीडियम इंटर इनटू द सेकंड मीडियम एट सम एंगल इट्स डायरेक्शन ऑफ ट्रेवल चेंज। यहाँ पर हम ये पढ़ते हैं कि जब एक वेव जो है एक मीडियम से दूसरे मीडियम के अंदर एंटर होती है, एक वेव एक मीडियम से दूसरे मीडियम के अंदर एंटर होती है किसी भी एंगल के ऊपर, तो उस वक्त क्या होता है कि उसकी जो डायरेक्शन होती है वो चेंज हो जाती है। डायरेक्शन क्या होती है, वो चेंज हो जाती है। इसकी एक डायग्राम हमने यहाँ पर ड्रा की है। ये हमारे पास वही वाटर वेव्स हैं। ठीक है जी। ये हमने कोई ऑब्स्टेकल, कोई रुकावट रखी है। अब ये बिल्कुल मतलब कि एक ग्लास ब्लॉक होगा ये, ठीक है जी। तो अब क्या है कि ये इसके साथ जब टकराने के बाद ग्लास है तो ग्लास के अंदर से ये पास हो जाती है। पास होने के बाद ये देखिए कि इसका ओरिजिनल पाथ जो है ये होना चाहिए। ठीक है। लेकिन जब रिफ्रैक्शन होती है तो ये अपना ओरिजिनल पाथ जो है चेंज कर जाती है, तो इस जानिब झुक जाती है। तो ये फिनोमिना जो है रिफ्रैक्शन कहलाता है। ये फिनोमिना रिफ्रैक्शन कहलाता है। ठीक है जी। तो रिफ्लेक्शन की ये डायग्राम और ये चीज़ें, और रिफ्रैक्शन जो है इसका ये। अब यहाँ पर एक एमसीक्यूज भी आता है कि रिपल टैंक के अंदर जैसे जैसे आप पानी के नीचे जाते जाते हैं, मतलब डीप जाते हैं, तो उस वक्त स्पीड पे असर पड़ता है या नहीं पड़ता, तो पड़ता है। ठीक है जी। अगर आप ऊपर हैं तो पानी की जो मतलब कि लेवल है वो कम होता है। जैसे जैसे आप नीचे जाते जाते हैं पानी के, तो पानी का जो लेवल है, वेट जो है उसका ज़्यादा होता जाता है, जिस वजह से आपकी स्पीड जो है उन वेव्स की वो कम हो जाती है। ठीक है जी। तो ये चीज़ें ध्यान में रखेंगे। एक और तीसरी जो इसकी करैक्टरिस्टिक है, मतलब कि डाइफ्रैक्शन। ठीक है जी। डाइफ्रैक्शन की डेफिनेशन हम यूँ करते हैं कि बेंडिंग और स्प्रेडिंग ऑफ वेव अराउंड द शार्प एजेस और कॉर्नर ऑफ ऑब्स्टेकल और स्लिट्स इज कॉल्ड डाइफ्रैक्शन। अब क्या मतलब है इसका कि लाइट, ये जो आपके पास वेव्स हैं किसी भी ऑब्स्टेकल के किनारों से सेपरेट हो जाएं या फिर बेंड हो जाएं। ठीक है जी। इस तरह से ये होंगे आपके पास ये आपके पास दो ऑब्स्टेकल्स हैं। ठीक है जी। दो रुकावटें हैं। यहाँ पर एक छोटी सी मतलब की जगह है जहाँ से वेव जाएगी, तो ये किनारों से इस तरह से बेंड हो जाएगी, ये ऐसे। ठीक है। इसकी ये बेंडिंग क्या शो कर रही है कि यहाँ पर ना तो रिफ्लेक्शन हो रही है ना रिफ्रैक्शन हो रही है, बल्कि यहाँ पर डाइफ्रैक्शन हो रही है। क्या हो रही है यहाँ पर? डाइफ्रैक्शन। ठीक है जी। डाइफ्रैक्शन ऑफ वेव। तो ये तीन आप लोग ने करैक्टरिस्टिक पढ़ी हैं, रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन और डाइफ्रैक्शन। ठीक है जी। रिफ्लेक्शन की हमने डेफिनेशन की है। रिफ्लेक्शन की क्या डेफिनेशन थी कि व्हेन वेव्स मूविंग इन वन मीडियम फॉल ऑन द सरफेस ऑफ अनदर मीडियम, और इसके बाद ये है कि दे बाउंस बैक इनटू द फर्स्ट मीडियम। ये थे आपके पास रिफ्लेक्शन। रिफ्रैक्शन क्या है? रिफ्रैक्शन में आप क्या करते हैं कि जब वेव दूसरे मीडियम में एंटर होती है तो अपना पाथ चेंज कर जाती है, जबकि जो डाइफ्रैक्शन होती है, डाइफ्रैक्शन के अंदर क्या है कि वो किनारों से मुड़ जाती है। ठीक है जी। ये था आज का हमारा टॉपिक, और उम्मीद है कि आपको ये समझ आ गया होगा। तो आज हमारा ये चैप्टर ख़त्म हो गया। ठीक है जी। मज़ीद इस चैप्टर में आपको कोई इश्यू है किसी भी टॉपिक के हवाले से, तो आप कोई भी वे ऑफ कम्युनिकेशन इस्तेमाल करके हमसे रब्ता कर सकते हैं। शुक्रिया।